तो चलिए एक शानदार सफर पर निकलते हैं। ये सफर है भारत की जीवन रेखा गंगा नदी का, और इस पूरे विशाल नदी सिस्टम के हर राज को हम परत दर परत खोलेंगे सिर्फ एक नक्शे की मदद से। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 2525 किलोमीटर। ये है गंगा की कुल लंबाई। अंदाजा लगाइए ये कितना होता है। मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी का लगभग 75%। ये नदी सिर्फ बहती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से को जिंदगी देती है। और अगर लंबाई इंप्रेसिव लगी, तो जरा इसके फैलाव को देखिए, लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। ये गंगा का बेसिन एरिया है, यानी वो पूरा का पूरा इलाका जहाँ की हर छोटी बड़ी नदी का पानी घूम फिरकर आखिर में गंगा में ही आ मिलता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें जर्मनी और फ्रांस जैसे देश समा जाएं। हमारे इस पूरे सफर का गाइड होने वाला है ये एक शानदार डायग्राम। आज हम इसी नक्शे के हर एक हिस्से को समझेंगे और इस पूरे नदी सिस्टम को डीकोड करेंगे। तो तैयार हो जाइए, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले नदी के स्केल को समझेंगे, फिर उसके जन्मस्थान तक जाएंगे, रास्ते में उसकी सहायक नदियों से मिलेंगे और आखिर में एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ इस सफर को पूरा करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव, गंगा की प्रोफाइल। देखते हैं कि भारत की ये जीवन रेखा असल में कितनी विशाल है। और अब दूसरा पड़ाव, हिमालय का स्रोत, मतलब वो जगह जहां से ये सारा सफर शुरू होता है। और ये रहा जवाब। गंगा का जन्म होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। सोचिए, हिमालय की हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों से पिघलकर पानी की जो पहली बूंदें निकलती हैं, वो यहीं से अपना लंबा सफर शुरू करती हैं। तीसरा पड़ाव, दाईं ओर की नदियां। अब देखिए, गंगा अकेली तो आगे नहीं बढ़ती है ना, रास्ते में कई नदियां इसमें शामिल होकर इसे और भी विशाल बना देती हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके दाहिने हाथ यानी राइट साइड से कौन कौन सी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इस तरफ से इसकी सबसे बड़ी साथी है यमुना, जो दिल्ली और आगरा जैसे शहरों से गुजरते हुए आती है। फिर है चंबल और बेतवा, जो सेंट्रल इंडिया के पठारों से अपना पानी लाती हैं, और सोन नदी, जो सीधे दक्षिण से आकर मिलती है। ये सब मिलकर गंगा को एक जबरदस्त शक्ति देती हैं। चौथा पड़ाव, बाईं ओर की नदियां। तो ये तो हुई एक तरफ की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, यानी वो नदियां जो उत्तर से हिमालय की तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। इस तरफ से आती है रामगंगा, घाघरा और गंडक, जो सीधे नेपाल के पहाड़ों से उतरती हैं। फिर है कोसी, जिसे अक्सर बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। ये सभी नदियां हिमालय की बर्फ और बारिश का ढेर सारा पानी लेकर आती हैं, जिससे गंगा का आकार लगभग 2 गुना हो जाता है। तो ये देखिए, गंगा नदी सिस्टम का पूरा ढांचा अब हमारे सामने है। एक तरफ पठार से आने वाली नदियां हैं और दूसरी तरफ हिमालय से उतरने वाली, और ये दोनों ही मिलकर इस महान नदी को बनाते हैं। हमारा पांचवा पड़ाव, संपूर्ण प्रणाली। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। और लीजिए, हम वापस आ गए हैं अपने गाइड मैप पर। अब ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं लग रहा है ना, अब तो ये एक जानी पहचानी कहानी लगती है। गंगोत्री से निकलती गंगा, जिसमें दोनों तरफ से यमुना, घाघरा, सोन जैसी नदियां मिल रही हैं और एक विशाल नेटवर्क बना रही हैं। अब ये नक्शा ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है, सही कहा ना? और अब हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, एक अंतिम प्रश्न। हमारा ये गाइड मैप हमें जाते जाते एक चुनौती दे रहा है। सवाल है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हमारा नक्शा ये सवाल पूछता है। अब ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्या ये यमुना है जो सबसे लंबी है, या फिर घाघरा जिसमें पानी का बहाव सबसे ज्यादा होता है? इसका जवाब इस बात